ओम परमात्मने नमः। अष्टावक्र गीता की भूमिका। एक समय राजा जनक जी घूमने गए थे। राह में अष्टावक्र जी को आते हुए देखा। उन्होंने घोड़े से उतरकर ऋषि को साष्टांग प्रणाम किया, परंतु ऋषि के शरीर को देखकर राजा के चित्त में ये घृणा उत्पन्न हुई कि परमेश्वर ने इनका कैसा कुरूप शरीर रचा है। ऋषि के शरीर में ये 8 कुब्ज थे, इसी से उनका शरीर देखने में कुरूप प्रतीत होता था। और जब वे चलते थे तब उनका शरीर 8 अंगों से वक्र यानी टेढ़ा हो जाता था। इसी कारण उनके पिता ने उनका नाम अष्टावक्र रखा था। वे आत्मज्ञान में बड़े निपुण थे और योग विद्या में भी बड़े चतुर थे एवं उन्होंने अपनी विद्या के बल से राजा के चित्त की घृणा को जान लिया और उन्होंने उस राजा को उत्तम अधिकारी जानकर कहा, हे राजन, जैसे मंदिर के टेढ़े होने से आकाश टेढ़ा नहीं होता है और मंदिर के गोल या लंबा होने से आकाश गोल या लंबा नहीं होता है, क्योंकि आकाश का मंदिर के साथ कोई संबंध नहीं है। आकाश निरवयव है और मंदिर सावयव है। वैसे ही आत्मा का भी शरीर के साथ कोई संबंध नहीं है, क्योंकि आत्मा निरवयव है और शरीर सावयव है। आत्मा नित्य है और शरीर अनित्य है। शरीर के वक्र आदिक धर्म आत्मा में कदापि नहीं आ सकते। अतः हे राजन, ज्ञानवान को आत्म दृष्टि रहती है और अज्ञानी की चरम दृष्टि रहती है। इस कारण तू चरम दृष्टि को त्याग करके और आत्म दृष्टि को ग्रहण करके जब देखेगा तब तेरे चित्त से घृणा दूर हो जाएगी। हे राजन, चरम दृष्टि से अज्ञानी देखते हैं, ज्ञानवान नहीं देखते हैं। ऋषि के अमृत रूपी वचनों को सुनकर के राजा के मन में आत्मज्ञान के प्राप्त होने की उत्कट इच्छा उत्पन्न हुई। अतएव राजा ने ऋषि से प्रार्थना की, हे भगवान, आप मेरे घर को पवित्र कीजिए और कुछ दिन वहां पर निवास करके मेरे चित्त के संदेहों को दूर करके मुझ में भी आत्मदृष्टि को उत्पन्न कीजिए। तदनुसार ऋषि जी ने राजा की प्रार्थना को स्वीकार किया और राजा के साथ आए। उसके बाद राजा ने अपने घर में एक उत्तम स्थान निश्चित करके एक सिंहासन लगा करके बड़े सत्कार से उसके ऊपर ऋषि जी को बिठाया और राजा अपने चित्त के संदेहों को पूछने लगा और अष्टावक्र जी उनका उत्तर देने लगे। इन प्रश्नोत्तरों के द्वारा अज्ञान का निराकरण और ज्ञान का उदय हुआ। वही ज्ञान अष्टावक्र गीता के नाम से प्रसिद्ध हुआ, जो कि आगे के अध्यायों में बताया जा रहा है।